मैं आपके बिना किसी भी सुख सुविधा में आनंद नहीं ले सकती। आपके साथ रहने से ही मुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा, और आपके बिना तो महलों में भी रहना नरक के समान होगा। प्रभु, यदि आप मुझे अपने साथ वन में नहीं ले गए तो मैं इस कष्ट को सहन नहीं कर पाऊंगी और तुरंत अपने प्राण त्याग दूंगी। आपके बिना जीना मेरे लिए असंभव है। 14 वर्षों का यह विरह मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगी। इस प्रकार करुणाजनक शब्दों में विलाप करती हुई सीता जी श्री राम जी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगीं। उनके आंसुओं की धाराएं उनके कमल जैसे नेत्रों से बह रही थीं। उनके मुख की आभा, जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान थी, अब दुख के कारण मुरझा गई थी। सीता जी की यह दशा देखकर श्री राम जी ने उन्हें अपने दोनों हाथों से संभाला और उन्हें स्नेहपूर्वक हृदय से लगा लिया। श्री राम जी ने कहा, देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे कोई सुख मिले, ऐसा कभी संभव नहीं। मुझे किसी भी चीज का भय नहीं है। मैं तुम्हारे साथ वन में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। जब तुमने मेरे साथ वन में रहने का निश्चय कर लिया है तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे सत्पुरुष अपनी पत्नियों के साथ धर्म का पालन करते हैं, वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ रहकर धर्म का पालन करूंगा। सीते, पिता की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है। मेरे पूज्य पिता ने मुझे वनवास का आदेश दिया है और मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। माता, पिता और गुरु के समान पूजनीय इस पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। इनकी सेवा करने से ही सच्चा धर्म, अर्थ और काम सिद्ध होता है। अब जब तुमने मेरे साथ वन में चलने का निश्चय कर लिया है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम वनगमन की तैयारी करो। ब्राह्मणों को दान दो, भिक्षुकों को भोजन कराओ। अपने आभूषण, वस्त्र और सभी रमणीय वस्तुएं दान में दो। सीता जी ने जब श्री राम जी के साथ वन में जाने की अनुमति पाली तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने शीघ्रता से सभी वस्तुओं का दान करना शुरू कर दिया। अपने मनोरथ की पूर्ति से हर्षित सीता जी ने धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान दिया और वनगमन की तैयारी में जुट गईं। तदंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी उठी यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गईं। जय श्री राम। जिस समय श्री राम और सीता के बीच बातचीत चल रही थी, तभी लक्ष्मण पहले से वहां आ चुके थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका चेहरा आंसुओं से भीग गया। भाई भरत के विरह का दुख अब उनके लिए भी असह्य हो गया। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के चरण जोर से पकड़ लिए और अत्यंत तेजस्विनी सीता तथा महान व्रतधारी श्री राम जी से कहा, आर्य, यदि आपने हजारों वन्य पशुओं और हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर आपके आगे आगे चलूंगा। आप मेरे साथ पक्षियों के मधुर कलरव और भौरों के गूंजने से गुंजायमान रमणीय वनों में विचरण कीजिएगा। मैं आपके बिना स्वर्ग जाने, अमर होने और संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य पाने की भी इच्छा नहीं रखता। वनवास के लिए दृढ़ संकल्पित लक्ष्मण को जब श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक समझाते हुए वन जाने से मना किया तो लक्ष्मण ने फिर कहा, भैया, आपने तो पहले ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दी थी, फिर अब मुझे क्यों रोक रहे हैं? हे निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आप मुझे अपने साथ चलने से रोक रहे हैं, वह कारण जानने की मुझे बड़ी इच्छा है। मेरे मन में इसको लेकर बड़ा संशय है। ऐसा कहकर धीर और पराक्रमी लक्ष्मण आगे चलने के लिए तैयार होकर श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे सच्चे स्नेही, धर्मपरायण, धीर और सदा सन्मार्ग पर चलने वाले हो। तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो और मेरे आज्ञापालक और सखा भी हो। सुमित्रानंदन, यदि तुम भी मेरे साथ वन में चलोगे
तो माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? महाराज दशरथ, जो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले थे, अब कैकेयी के प्रेमजाल में बंध गए हैं। केकयराज अश्वपति की पुत्री कैकेयी इस राज्य को पाकर मेरी अनुपस्थिति में अपनी सौतों के साथ उचित व्यवहार नहीं करेगी। भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण माता कौशल्या और सुमित्रा का भली प्रकार पालन नहीं कर पाएंगे। आथ हे सुमित्रा नंदन, तुम यहीं रहकर अपने प्रयास से या राजकीय कृपा से माता कौशल्या का पालन करो, यही तुम्हारे लिए उचित है। इस प्रकार तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति भी प्रकट होगी और गुरुजनों की सेवा से तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति भी होगी। इसलिए रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा नंदन, तुम यही करो, क्योंकि हमसे बिछुड़ी हुई हमारी माता को हमारे बिना कभी सुख नहीं मिलेगा। श्री राम के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, वीर, आपके प्रभाव से भरत माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा अवश्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु यदि राज्य पाकर भरत कुपथ पर चलने लगे और माता की सेवा में चूक करें, तो मैं ऐसे दुर्बुद्धि और क्रूर भरत तथा उनके समर्थकों का संहार करने में भी पीछे नहीं हटूंगा। यदि संपूर्ण त्रिलोकी भी उनका पक्ष लेने लगे, तो भी मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। वैसे भी माता कौशल्या को अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1 सहस्त्र गांव प्राप्त हैं, जिनसे वे स्वयं अपना और हमारे सभी परिवारजनों का भरण पोषण करने में सक्षम हैं। इसलिए आप मुझे अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई अधर्म नहीं होगा। मैं आपके लिए फलमूल लाऊंगा और हवन सामग्री भी एकत्र करूंगा। मैं आपके सभी आवश्यक कार्यों को पूरा करूंगा। लक्ष्मण की इस दृढ़ प्रतिज्ञा को सुनकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सुमित्रा नंदन, जाओ, माता और परिवार के सभी सदस्यों से अनुमति लेकर वनवास के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओ। राजा जनक द्वारा दिए गए दिव्य धनुष, कवच, तरकस और खड्ग जो आचार्य वशिष्ठ के पास सुरक्षित रखे गए हैं, उन्हें ले आओ। लक्ष्मण ने माता और परिवार से अनुमति ली और वशिष्ठ जी के आश्रम जाकर उन दिव्य अस्त्र शस्त्रों को ले लिया। फिर वे श्री राम जी के पास आए और सभी शस्त्र उन्हें समर्पित किए। श्री राम ने प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आए। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मैं अपने इस धन को ब्राह्मणों और आश्रितों को दान देना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ को शीघ्र बुलाकर ले आओ, ताकि मैं सबका सत्कार करके वन को प्रस्थान कर सकूं। जय श्री राम। इसके बाद भगवान श्री राम की प्रिय और हितकारी आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत चल पड़े। शीघ्र ही वे गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर पहुंचे। उस समय सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम कर कहा, मित्र, महान कार्य करने वाले श्री राम जी के घर पधारें और उनके कार्य को देखें। सुयज्ञ ने दोपहर की संध्योपासना पूरी करने के बाद लक्ष्मण के साथ चलकर श्री राम के सुंदर भवन में प्रवेश किया, जो समृद्धि और वैभव से भरा हुआ था। वेदों के ज्ञाता और अग्निशाला में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी सुयज्ञ के आने पर श्री राम ने माता सीता के साथ हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री राम ने स्वर्णमय आभूषणों, सुंदर कुंडलों, मणियों, केयूरों, वलियों और अनेक बहुमूल्य रत्नों द्वारा उनका सम्मान किया। फिर सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, हे सौम्य, मेरी पत्नी सीता तुम्हारी पत्नी को अपना हार, सुवर्णमाला और करधनी भेंट करना चाहती है। कृपया इन उपहारों को अपनी पत्नी के लिए स्वीकार करें। इसके अलावा सीता तुम्हारी पत्नी के लिए सुंदर आभूषण भी देना चाहती है। सीता ने जो रत्नों से सजा सुंदर पलंग तैयार किया है, उसे भी वह तुम्हारे घर भेजना चाहती है। हे विद्वान, शत्रुंजय नामक जो हाथी मुझे मेरे मामा ने भेंट किया था,
उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने इन सभी वस्तुओं को ग्रहण किया और श्री राम, लक्ष्मण और सीता के मंगलमय जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। इसके बाद श्री राम ने शांत भाव से खड़े होकर अपने प्रिय भाई लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ऋषि अगस्त्य और विश्वामित्र को आमंत्रित करो और रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। जैसे वर्षा से भूमि तृप्त होती है, वैसे ही उन्हें सहस्रों गौ, स्वर्ण मुद्राओं, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से संतुष्ट करो। लक्ष्मण, जो ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता हैं, जो माता कौशल्या को नित्य आशीर्वाद देने आते हैं, उन्हें सवारी, वस्त्र और यथायोग्य धन प्रदान करो। जो चित्ररथ नामक श्रेष्ठ मंत्री हैं, उन्हें भी बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, पशु और 1,000 गौएं अर्पित करो। जो कठ और कलाप शाखा के अध्ययन में संलग्न ब्रह्मचारी हैं, उन्हें भी उत्तम भोजन और रत्नों से लदे हुए 80 ऊंट, 1,000 बैल और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान करो। साथ ही उनके लिए दही, घी और 1,000 गौओं की व्यवस्था भी करो। माता कौशल्या के पास जो ब्रह्मचारियों का समूह है, उन्हें भी 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं, जिससे माता को संतोष और प्रसन्नता प्राप्त हो। लक्ष्मण ने भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए अत्यंत श्रद्धा और उदारता के साथ सभी ब्राह्मणों को विविध प्रकार के बहुमूल्य दान प्रदान किए। उन्होंने वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और सवारी के साधन अर्पित किए। साथ ही उन्होंने गौएं, घी, दही और अनाज से भी उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया। इस दान से सभी ब्राह्मण अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न होकर लक्ष्मण को आशीर्वाद देने लगे। इसके बाद श्री राम ने अपने सेवकों को बुलाकर, जो उनके वनगमन से दुखी थे, उन्हें 14 वर्षों तक निर्वाह योग्य धन प्रदान किया और कहा, जब तक मैं वन से लौटकर न आऊं, तब तक तुम इस घर को कभी सूना मत करना। फिर श्री राम ने अपने खजांची से कहा, खजाने में जो भी धन है उसे ले आओ। सेवकों ने वह सारा धन लाकर एकत्र किया और श्री राम ने उसे ब्राह्मणों, वृद्धों, बालकों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उसी समय अयोध्या के पास त्रिजट नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो अत्यंत निर्धन थे। उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया, स्वामी, कृपया श्री राम से मिलिए, वहां अवश्य कुछ मिलेगा। ब्राह्मण फटी हुई धोती पहनकर श्री राम के महल की ओर चल दिए। श्री राम के पास पहुंचकर उन्होंने प्रार्थना की, हे राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे अनेक पुत्र हैं, कृपया मुझ पर कृपा करें। श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकें, वहां तक की सारी गौएं आपकी होंगी। त्रिजट ने अपने पूरे बल से डंडा फेंका, जो सरयू के उस पार जा गिरा। श्री राम ने उन्हें अत्यंत स्नेह और सम्मान के साथ अपनी छाती से लगा लिया। उनके नेत्रों में प्रेम और करुणा का ऐसा मिश्रण था, मानो वे त्रिजट की निर्धनता को अपने हृदय से अनुभव कर रहे हों। यह आलिंगन केवल एक शारीरिक स्पर्श नहीं था, बल्कि उसमें श्री राम का उदार हृदय, अपनापन और दिव्य स्नेह पूर्ण रूप से समाहित था। और आदेश दिया कि सरयू के उस पार गिरे डंडे तक की सारी गौएं त्रिजट के आश्रम पर पहुंचा दी जाएं। इस महान दान से त्रिजट अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान श्री राम को मंगलमय आशीर्वाद दिए। इस प्रकार श्री राम ने अपने सच्चे धर्म से अर्जित संपत्ति को अपने स्नेहीजनों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों में बांटकर अयोध्या में सभी को संतुष्ट और प्रसन्न किया। जय श्री राम। विदेहनंदिनी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान करके वन जाने की तैयारी की और पिताजी से मिलने के लिए चल पड़े। उनके साथ 2 सेवक भी थे, जो श्री राम और लक्ष्मण के धनुष बाण और शस्त्र लेकर चल रहे थे। इन शस्त्रों को फूलों की मालाओं से सजाया गया था और सीता जी ने पूजा पाठ में चढ़ाए गए चंदन आदि से इन्हें अलंकृत किया था। उन आयुधों की उस समय अद्भुत शोभा हो रही थी। इस दृश्य को देखने के लिए धनी लोग अपने महलों, ऊंचे भवनों और विशाल प्रासादों की छतों पर चढ़कर उदासी भरी नजरों से उन तीनों को देखने लगे।
उस समय सड़कों पर इतनी भीड़ थी कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। अधिकांश लोग अपने घरों की छतों से दुखी होकर श्री राम को निहार रहे थे। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देखकर लोगों का दिल दुख और शोक से भर उठा। वे व्यथित होकर कहने लगे, हाय, जिन श्री राम के पीछे कभी विशाल सेना चलती थी, आज वे अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे लक्ष्मण और सीता चल रहे हैं। जो राजा अपार ऐश्वर्य और सुख के स्वामी थे, आज अपने पिता के वचन को निभाने के लिए सब कुछ छोड़कर वन जा रहे हैं। जिन सीता जी को कभी स्वर्ग के वासी भी देखने को तरसते थे, आज उन्हें सड़कों पर खड़े साधारण लोग देख रहे हैं। सीता, जो सदा लाल चंदन और सुगंधित अंगराग से सजती थीं, अब जंगल की धूप, वर्षा और सर्दी गर्मी उनके कोमल अंगों की चमक को फीका कर देगी। आज राजा दशरथ अवश्य किसी गहरी पीड़ा और मोह में फंसकर यह अनुचित निर्णय ले रहे हैं। ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने गुणी और प्रिय पुत्र को घर से निकालने का साहस कर सके? फिर श्री राम तो अपने सच्चे आचरण से पूरे संसार को वश में कर लेते हैं। ऐसे धर्मपरायण पुत्र को वनवास देने की बात कैसे की जा सकती है? श्री राम के भीतर क्रूरता का अभाव, दया, विद्या, शील, इंद्रिय संयम और मन की स्थिरता, ये 6 गुण सदा ही शोभा पाते हैं। इसलिए उनके वनवास से अयोध्या की प्रजा ऐसे दुखी हो गई है जैसे गर्मी में तालाब सूख जाने पर उसमें रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। श्री राम के दुख से पूरा संसार व्यथित हो उठा है, जैसे किसी विशाल वृक्ष की जड़ कटने पर उसके फूल, फल और शाखाएं मुरझा जाती हैं। ये तेजस्वी श्री राम ही इस पूरे जगत का आधार हैं, धर्म ही इनकी शक्ति है। हम सब भी लक्ष्मण की तरह अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ श्री राम के पीछे पीछे वन चल पड़े। जिस रास्ते पर श्री राम जा रहे हैं, उसी रास्ते पर हम भी चलें। अपने बाग बगीचे, घर द्वार और संपत्ति को छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें। अपने घरों में रखा सारा धन धान्य साथ ले चलें और इन घरों को यूं ही वीरान छोड़ दें। हमारे चले जाने के बाद ये घर उजाड़ हो जाएं, देवता इन्हें त्याग दें और चूहे इन घरों में दौड़ लगाने लगें। यहाँ कभी यज्ञ, मंत्रोच्चार और हवन न हो। ऐसा लगे जैसे किसी बड़े अकाल ने इस नगर को घेर लिया हो। तब इन उजाड़ घरों पर कैकेयी अधिकार कर ले। जिस वन में श्री राम जा रहे हैं, वही वन हमारे लिए नया नगर बन जाए और यह अयोध्या, जिसे हम छोड़ रहे हैं, वीरान वन बन जाए। वन में हमारी उपस्थिति से वहां के सर्प और जंगली जानवर अपने बिल छोड़कर भाग जाएं और जो वन्य जीव वहां रहते हैं, वे भी दूर चले जाएं। इस तरह यह नगर जंगली पशु पक्षियों का बसेरा बन जाए और फिर कैकेयी अपने पुत्र भरत के साथ इस वीरान नगर पर अधिकार कर ले। हम सभी लोग श्री राम के साथ वन में आनंद और शांति से जीवन बिताएंगे। इस प्रकार श्री राम ने अयोध्या के लोगों की विभिन्न भावनाओं और दुख भरे शब्दों को सुना, लेकिन उनके मन में कोई विकार नहीं आया। वे एक गजराज की तरह धैर्यवान और धर्मपरायण बने रहे। इसके बाद श्री राम अपनी माता कैकेयी के भवन की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि सुमंत्र उदासी के साथ खड़े हैं और अयोध्या के लोग शोक में डूबे हुए हैं। यह सब देखकर भी श्री राम विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर कोई दुख या चिंता का चिन्ह नहीं दिखाई दिया। श्री राम अपने पिता राजा दशरथ का आदेश मानने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वे प्रसन्न मन से उनके दर्शन करने आगे बढ़े। पिताजी से मिलने से पहले उन्होंने सुमंत्र को देखा और उनसे कहा, कृपया महाराज को सूचना दें कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। जय श्री राम। जब कमलनयन श्याम सुंदर उपमाओं से परे महान पुरुष श्री राम ने अपने सारथी सुमंत्र से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए, तब श्री राम की प्रेरणा से सुमंत्र शीघ्रता से राजमहल के भीतर गए और महाराज दशरथ के दर्शन किए। उस समय महाराज की सारी इंद्रियां संताप से व्याकुल थीं। वे गहरी सांसें ले रहे थे।
सुमंत्र ने देखा कि महाराज दशरथ राहु द्वारा ग्रसित सूर्य, राख से ढकी आग और जलहीन सरोवर के समान श्रीहीन प्रतीत हो रहे हैं। उनका मन अत्यंत व्याकुल था और वे केवल श्री राम के ही विचारों में लीन थे। तब सुमंत्र ने हाथ जोड़कर महाराज को प्रणाम किया और पहले उन्हें विजयसूचक आशीर्वाद दिया, फिर मधुर लेकिन भय मिश्रित स्वर में कहा, पृथ्वीपति, आपके सत्य पराक्रमी पुत्र धर्मनिष्ठ श्री राम अपने समस्त धन को ब्राह्मणों और सेवकों को दान करके द्वार पर खड़े हैं। वे आपके दर्शन की अनुमति चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो वे आपसे भेंट करने आए। महाराज, वे शीघ्र ही विशाल वन की ओर प्रस्थान करेंगे, इसलिए कृपया उन्हें एक बार जी भरकर देख लीजिए। यह सुनकर सत्यनिष्ठ, धर्मात्मा और गंभीर महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र, महल में मेरी समस्त रानियों को बुलाओ। मैं उनके साथ मिलकर अपने पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। महाराज की आज्ञा पाकर सुमंत्र ने शीघ्रता से महल में जाकर रानियों को बुलाया। सुमंत्र के कहने पर महाराज की आज्ञा मानकर सभी रानियां, जिनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, महारानी कौशल्या को चारों ओर से घेरकर धीरे धीरे राजमहल की ओर चलीं। जब वे सभी उपस्थित हो गईं, तो महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा, अब मेरे प्रिय पुत्र को ले आओ। सुमंत्र शीघ्रता से गए और श्री राम, लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर तुरंत लौट आए। महाराज दशरथ ने दूर से ही अपने हाथ जोड़े हुए पुत्र को आते देखा तो वे व्याकुल होकर अपने आसन से उठ खड़े हुए। स्त्रियों से घिरे हुए शोकाकुल महाराज ने जैसे ही श्री राम को निकट आते देखा, वे अत्यंत दुख से व्याकुल होकर अचानक भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। इस दृश्य को देख श्री राम और लक्ष्मण शीघ्रता से उनके पास पहुंचे। उस समय महल के भीतर स्त्रियों का आर्तनाद गूंज उठा, हाय राम, हाय राम। इस करुण पुकार को सुनकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता भी रो पड़े और तीनों ने मिलकर महाराज को उठाकर पलंग पर बैठाया। कुछ समय बाद जब महाराज को होश आया तो श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप हमारे स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा लेने आया हूँ। कृपया अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर रखें और लक्ष्मण को भी मेरे साथ वन में जाने की अनुमति दें। साथ ही सीता भी मेरे साथ जाना चाहती हैं। मैंने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे यहाँ रुकने को तैयार नहीं हैं। अतः आप कृपया हमें अपने आशीर्वाद के साथ वन में जाने की आज्ञा दें, जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादि को तपस्या के लिए वन जाने की अनुमति दी थी। श्री राम की इस विनम्र प्रार्थना को सुनकर महाराज दशरथ ने दुख भरे स्वर में कहा, रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए गए वचनों के कारण मोह में पड़ गया हूँ। यदि तुम चाहो तो मुझे बंदी बनाकर अयोध्या के राजा बन जाओ। इस पर धर्मपरायण श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, आप सहस्रों वर्षों तक पृथ्वी के अधिपति बने रहें। मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा और राज्य की इच्छा नहीं रखता। 14 वर्षों तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद ही मैं पुनः आपके चरणों में सिर झुकाऊंगा। महाराज दशरथ सत्य के बंधन में बंधे होने के साथ साथ कैकेयी के कठोर आदेशों के कारण अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री राम को संबोधित करते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें देखने की इच्छा से व्याकुल हो जाऊंगा। कृपया केवल एक रात और रुक जाओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। कल प्रातःकाल तुम निर्भय होकर वन को प्रस्थान करो। महाराज के करुण वचन सुनकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता भी दुखी हो उठे। महाराज ने आगे कहा, कैकेयी राख में दबी हुई आग के समान है। उसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपाकर मुझसे छल किया है। मेरी प्रतिज्ञा निभाने के लिए तुम वन जा रहे हो, लेकिन यह मुझे तनिक भी प्रिय नहीं है। फिर भी मैं जानता हूँ कि तुम अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि तुम धर्म और सत्य के प्रतीक हो। अपने पिता के दुखद वचन सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण के साथ मिलकर कहा, महाराज, जिन लाभों को मैं आज पा सकता हूँ
उन्हें कल कैसे पा सकूंगा। आठ मैं समस्त इच्छाओं को त्याग कर यहाँ से प्रस्थान करना ही उचित समझता हूँ और इसी का चयन करता हूँ। इस राष्ट्र और इसके सभी निवासियों सहित संपन्न धनधान्य से भरी यह पूरी पृथ्वी मैंने त्याग दी है। आप इसे भरत को सौंप दें। मेरा वन में रहने का निर्णय अब नहीं बदलेगा। वरदान देने वाले महाराज, आपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वरदान देने का वचन दिया था उसे पूर्ण रूप से निभाइए और सत्य पर अडिग रहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों तक वन के पशु पक्षियों के साथ निवास करूंगा। आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। आप यह समस्त पृथ्वी भरत को दे दीजिए। रघुनंदन, मैंने कभी भी अपने सुख या स्वजनों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से राज्य प्राप्ति की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही मैंने इसे स्वीकार करने की इच्छा जताई थी। आपका दुख दूर हो, आप इस प्रकार आंसू न बहाएं। नदियों का स्वामी समुद्र अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह कितना ही उद्वेलित क्यों न हो। इसी प्रकार आपको भी अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। मुझे न तो राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, न भोगों की, न स्वर्ग की और न ही जीवन की कोई इच्छा है। पुरुषों में श्रेष्ठ, यदि मेरे मन में कोई इच्छा है तो केवल यही कि आप सत्यवादी बने रहें। आपका वचन कभी असत्य न हो। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ लेकर कहता हूं। तात प्रभो, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। आथा आप इस शोक को अपने मन में दबा लें। मैं अपने निर्णय के विपरीत कुछ भी नहीं कर सकता। रघुकुल नंदन, कैकेयी ने मुझसे यह आग्रह किया था कि राम, तुम वन में जाओ और मैंने उसे वचन दिया था कि मैं अवश्य जाऊंगा। अब मुझे उस वचन का पालन करना है। देव, कृपया हमें देखने या हमसे मिलने की व्याकुलता न करें। शांत स्वभाव वाले मृगों और विविध प्रकार के पक्षियों के कलरव से गूंजते उस वन में हम आनंद से निवास करेंगे। तात, पिता को देवताओं का भी देवता माना गया है, इसलिए मैं देवता समझकर ही आपके आदेश का पालन करूंगा। राजश्रेष्ठ, अब यह संताप त्याग दीजिए। 14 वर्ष बीतने के बाद आप मुझे पुनः लौटकर आते हुए देखेंगे। पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं उन्हें धैर्य बंधाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं इस प्रकार व्याकुल क्यों हो रहे हैं? यह नगर, यह राज्य और यह पूरी पृथ्वी मैंने त्याग दी है। आप यह सब भरत को सौंप दीजिए। Introducing Silk Brownie. Dig in to give in. अब मैं आपके आदेश का पालन करते हुए दीर्घकाल तक वन में निवास करने के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। पर्वत, नगर और उपवन सहित यह समस्त पृथ्वी भरत अपने कर्तव्यों के अनुसार मर्यादा में रहकर शासन करें। राजन, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। निष्पाप महाराज, सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मुझे जो संतोष प्राप्त होता है वैसा बड़े बड़े भोगों और किसी प्रिय वस्तु में भी नहीं मिलता। आथा आपके मन में जो दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। निष्पाप नरेश, आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं असीम राज्य, सभी प्रकार के सुख, इस पृथ्वी का आधिपत्य, मिथिला नंदिनी सीता और किसी भी इच्छित वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। मैं विचित्र वृक्षों से भरे वन में प्रवेश कर, फलमूल का सेवन कर, वहां के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देखकर आनंदित होऊंगा। आथा आप अपने मन को शांत करें। श्री राम के इस प्रकार कहने पर पुत्रवियोग के दुख में डूबे महाराज दशरथ ने संताप से पीड़ित होकर उन्हें गले से लगा लिया और फिर अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़वत हो गया और कोई भी चेष्टा नहीं कर सका। यह देख वहां उपस्थित सभी रानियां कैकेयी को छोड़कर रो पड़ी।
सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए और पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। जय श्री राम। इसके बाद होश में आते ही सारथी सुमंत्र अचानक उठकर खड़े हो गए। उनके मन में गहरा दुख और अशुभ भावना उमड़ने लगी। वे गुस्से के कारण कांपने लगे। उनके चेहरे और शरीर की स्वाभाविक चमक फीकी पड़ गई। उन्होंने क्रोध में आंखें लाल करते हुए अपने सिर पर हाथ मारा और बार बार लंबी सांस लेते हुए हाथ मलने लगे। राजा दशरथ की वास्तविक अवस्था देखकर वे कैकेयी के हृदय को अपने शब्दों के तीखे बाणों से झकझोरने लगे। सुमंत्र ने अपने कठोर शब्दों से कैकेयी के मन को कष्ट पहुंचाते हुए कहना शुरू किया, देवी, जब तुमने अपने पति महाराज दशरथ, जो इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, को त्याग दिया, तो अब ऐसा कोई भी अनैतिक काम नहीं बचा जिसे तुम न कर सको। तुम तो अपने पति के जीवन की परवाह भी नहीं करती और अंत में कुल का विनाश करने वाली बन रही हो। जो राजा इंद्र के समान शक्तिशाली, पर्वत के समान स्थिर और सागर के समान गंभीर हैं, उन्हें भी तुमने अपने कर्मों से दुखी कर दिया है। राजा दशरथ तुम्हारे पति, रक्षक और वरदाता हैं, उनके साथ ऐसा अन्याय मत करो। किसी स्त्री के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी बढ़कर है। राजकुल में परंपरा यह है कि राजा के परलोक सिधारने पर ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। लेकिन तुम इस परंपरा को राजा दशरथ के जीवित रहते ही मिटा देना चाहती हो। तुम्हारा पुत्र भरत राजा बन जाएं, लेकिन हम वहीं जाएंगे जहां श्री राम जाएंगे। तुम्हारे राज्य में कोई ब्राह्मण भी निवास नहीं करेगा, क्योंकि हम सब श्री राम के साथ चल देंगे। तब तुम्हें इस राज्य को पाकर क्या सुख मिलेगा? तुम्हारे इस अनैतिक काम को देखकर तो आश्चर्य होता है कि धरती क्यों नहीं फट जाती, या फिर महान ऋषियों के शाप भी तुम्हारा सर्वनाश क्यों नहीं कर रहे हैं। भला आम के पेड़ को काटकर उसकी जगह नीम का पेड़ कौन लगाएगा? और यदि कोई नीम को दूध से सींचे भी तो भी वह मीठा फल नहीं देगा। इसी तरह श्री राम को वनवास देकर तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगी। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे इस हठ का कारण भी तुम्हारी माता का ही स्वभाव है। सच ही कहा गया है कि नीम से कभी मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता भी इसी तरह दुराग्रही थीं। एक समय तुम्हारे पिता केकयराज को एक साधु ने ऐसा वरदान दिया था जिससे वे सभी जीवों की भाषा समझने लगे। एक दिन जब वे शैया पर विश्राम कर रहे थे, तब एक पक्षी की आवाज सुनकर वे हंस पड़े। तुम्हारी माता ने यह सोचकर कि राजा उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, क्रोधित होकर उनसे हंसी का कारण पूछा। राजा ने बताया कि अगर वे इसका कारण बताएंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन तुम्हारी माता ने जिद पकड़ ली और कहा कि चाहे जो हो वे कारण बताएं। आखिरकार उस साधु के कहे अनुसार तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को घर से निकाल दिया। अब तुम भी उन्हीं के स्वभाव को अपनाकर राजा दशरथ से अनुचित मांग कर रही हो। मैं तो यही कहूंगा कि इस परंपरा को मत तोड़ो। श्री राम का राज्याभिषेक होने दो और अपने पति की इच्छा का सम्मान करो। पाप मार्ग पर चलकर तुम अपने लोकरक्षक स्वामी को गलत कार्य के लिए मजबूर मत करो। श्री राम सभी भाइयों में श्रेष्ठ, उदार, धर्मपालक और बलशाली हैं। उनके राज्याभिषेक को रोककर तुम संसार भर की निंदा का कारण बनोगी। इसलिए श्री राम को राज्य सौंपो और निश्चिंत होकर रहो। श्री राम से बेहतर राजा कोई नहीं हो सकता। उनके राजा बनने के बाद राजा दशरथ अपने पूर्वजों के आदर्शों का अनुसरण करते हुए वन में चले जाएंगे। सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कैकेयी को समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रही। न तो उसके मन में कोई पश्चाताप था और न ही चेहरे पर कोई बदलाव दिखा। जय श्री राम। तब इक्ष्वाकु वंश के गौरव राजा दशरथ अपनी प्रतिज्ञा से दुखी होकर आंसू बहाते हुए, गहरी सांस लेते हुए सुमंत्र से इस तरह बोले, सारथी, तुम जल्दी से रत्नों से भरी पूरी विशाल सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने का आदेश दो।
जिन स्त्रियों का जीवन सुंदरता और मधुर वाणी पर आधारित है और जो व्यापारी धनधान्य और वस्त्रों के लेन देन में कुशल हैं, वे सभी श्री राम की सेना की शोभा बढ़ाएं। जो लोग श्री राम के साथ रहते हैं और जिन बलवान मल्लों से श्री राम खुश रहते हैं, उन्हें भी धन देकर श्री राम के साथ भेजने की आज्ञा दो। प्रमुख अस्त्र शस्त्र, नगर के लोग, रथ और वन के रहस्यों को जानने वाले शिकारी भी श्री राम के साथ जाएं। वे रास्ते में वन्य जीवों को पीछे हटाते हुए जंगल के मधु का आनंद लेते और विभिन्न नदियों को देखते हुए अपने राज्य को याद नहीं करेंगे। श्री राम जब वन में रहने जा रहे हैं, तो मेरा खजाना और अनाज का भंडार भी उनके साथ जाना चाहिए। वे वन के पवित्र क्षेत्रों में यज्ञ करेंगे, आचार्यों को दक्षिणा देंगे और ऋषियों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे। अयोध्या के संचालन की जिम्मेदारी भरत निभाएंगे। श्री राम को सभी सुख सुविधाओं से संपन्न करके विदा किया जाए। राजा दशरथ की ये बातें सुनकर कैकेयी डर गई। उसका चेहरा सूख गया और आवाज लड़खड़ाने लगी। वह चिंतित होकर बोली, महाराज, जैसे बिना स्वाद वाली शराब को कोई नहीं पीता, वैसे ही इस धनहीन और वीरान राज्य को भरत भी स्वीकार नहीं करेंगे। जब कैकेयी ने ऐसी कठोर बातें कही, तब राजा दशरथ ने दुखी होकर उससे कहा, अरे दुर्बुद्धि, जब मैं राम को वनवास भेजने के बोझ से पहले ही दबा हुआ हूँ, तब अपने कठोर शब्दों से मुझे और दुख क्यों दे रही हो? अगर तुम्हें श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने पर आपत्ति थी, तो पहले ही क्यों नहीं कहा? राजा की इस बात पर कैकेयी ने और भी क्रोध में आकर कहा, आपके वंश में राजा सगर ने भी अपने बड़े बेटे असमंज को राज्य से निकाल दिया था। उसी तरह राम को भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह सुनकर राजा दशरथ ने दुख से सिर झुका लिया। वहाँ उपस्थित सभी लोग शर्म से चुप हो गए, लेकिन कैकेयी को अपनी बातों की अनुचितता का एहसास नहीं हुआ। वहां राजा के सम्मानित और बुजुर्ग मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे सच्चे स्वभाव के और राजा के प्रिय सलाहकार थे। उन्होंने कैकेयी से कहा, देवी, असमंज एक दुष्ट स्वभाव का युवक था। वह खेलते हुए बच्चों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक देता था और इसी में उसे आनंद आता था। इस क्रूर व्यवहार से नगरवासी इतने परेशान हो गए कि राजा सगर से जाकर शिकायत की। तब राजा ने जनता की भलाई के लिए असमंज को राज्य से निकाल दिया। लेकिन श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण उन्हें वनवास दिया जा रहा है? हम श्री राम में कोई दोष नहीं देखते हैं। जैसे चंद्रमा में कलंक ढूंढना मुश्किल है, वैसे ही राम में कोई अवगुण नहीं है। अगर तुम्हें कोई दोष दिखता है तो उसे स्पष्ट बताओ, लेकिन एक निर्दोष और सच्चे व्यक्ति को त्यागना अधर्म है। ऐसा अधर्म इंद्र के भी तेज को नष्ट कर सकता है। इसलिए राम के राज्याभिषेक में बाधा डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। राजा दशरथ ने भारी मन से कहा, दुष्ट कैकेयी, तुम्हें अपने और मेरे हित का भी ज्ञान नहीं है। तुम दुख के मार्ग पर चल रही हो। अब मैं भी राज्य, धन और सुख को छोड़कर राम के पीछे बन जाऊंगा। ये सभी लोग भी उनके साथ जाएंगे। तुम अकेले भरत के साथ इस सूने राज्य का आनंद उठाना। जय श्री राम। प्रधानमंत्री की कही हुई बात सुनकर विनम्रता के प्रतीक श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से आदर पूर्वक कहा, महाराज, मैं सुख सुविधाओं का पहले ही त्याग कर चुका हूँ। मुझे तो अब वन के फल फूलों से ही अपना जीवन यापन करना है। जब मैंने सभी सांसारिक मोह छोड़ दिए हैं, तब मुझे सेना की आवश्यकता क्यों होगी? जैसे कोई श्रेष्ठ हाथी का दान करके उसके रस्से को पकड़े रहने की इच्छा करे, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि हाथी को छोड़ने के बाद उसकी रस्सी से कोई लगाव रखना व्यर्थ है। हे राजाओं में श्रेष्ठ, इसी तरह मुझे भी सेना लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यह सारी व्यवस्था भरत को सौंपने की अनुमति चाहता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियां साधारण वल्कल वस्त्र ले आए। सेविकाओं,
जाओ, खंती और कुदारी जैसे वन में काम आने वाले उपकरण ले आओ। 14 वर्षों तक वनवास में ये चीजें मेरे लिए उपयोगी होंगी। कैकेयी अब संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं गई और बहुत से वल्कल वस्त्र ले आई। उन्होंने श्री राम को देते हुए कहा, लो, इसे पहन लो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 वल्कल वस्त्र लिए और अपने रेशमी वस्त्र उतारकर तपस्वियों जैसे कपड़े धारण कर लिए। उसी तरह लक्ष्मण ने भी अपने सुंदर वस्त्र उतारकर साधुओं के जैसे वल्कल वस्त्र